आसान और सादा लफ्ज़ों में न्यू वर्ल्ड आर्डर आ चुका है, ट्रंप वर्ल्ड आर्डर। अच्छा, ये ट्रंप की दुनिया है, इसमें ट्रंप कानून चलेगा और जब तक ट्रंप साहब मौजूद हैं नेटो, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, चीन, रूस, आलमी कवानीन सब निसाबी किताबी बातें हैं। लाख मिनिस्ट्रियाँ बना लें, लाख तकरीरें कर लें, लाख एक आनियाँ जानियाँ कर लें, इजलास कर लें, होगा वही जो ट्रंप साहब चाहेंगे। सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से बुखार मौत दिखाकर बुखार बेचें ट्रंप साहब, या सीधा सीधा बुखार बेच दें, ये ट्रंप साहब की मर्ज़ी है। वो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और उनको पता है किसकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है। यानी अभी आप हैरान नहीं हो रहे कि मैं तो बहुत हैरान हूँ, परेशान हूँ कि वेनेज़ुएला का सदर अभी भी वेनेज़ुएला का सदर है, एलिया समेत वो अमेरिकी जेल में है। किधर है ये सारे जो आनियाँ जानियाँ दिखा रहे हैं, ये इधर उधर हो रहे हैं और ये इत्तेहाद बना रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ बना रहे हैं, डिपार्टमेंट बना रहे हैं, इकट्ठ कर रहे हैं, ये किधर हैं? दुनिया किधर है? अक़वाम मुत्तहिदा किधर है? सलामती कौंसिल किधर है? आलमी ज़ाब्ता हयात किधर है? किधर है आलमी अखलाकियात? ये ट्रंप की दुनिया है। अमली इंसान है वो, उसको पता है किसकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, उसको पता है किसकी कितनी कमज़ोरी है, किसको मैंने कहाँ से पकड़ना है। मैडम शेख कल ही नहीं ट्रंप साहब फरमा रहे थे कि नेटो मेरी वजह से जिंदा है, वरना कूड़ेदान में होता। और अक़वाम मुत्तहिदा को अक़वाम मुत्तहिदा में वो कह रहे थे बेकार सा इदारा है, ये क्या बातें करते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी, काम 0/0, अमली तौर पर करते कुछ नहीं है। और कह रहे थे वेनेज़ुएला के बाद क्यूबा की बारी है, ईरान को मैं सफ़ा हस्ती से मिटा सकता हूँ, फ्रांसीसी सदर को छोड़ें, ये इसको तो मैं वक्त से पहले फारग करा दूँगा। और कनाडा, ये तो हमारा सूबा अपना है, और कनाडा का हाल देखिए, उसने फ़र्जी मशक़ें की हैं कि अगर हमें गुरीला जंग लड़नी पड़ी तो हम कैसे गुरीला जंग लड़ेंगे, ये हाल है। और अब तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जब अमन का नोबल इनाम ही नहीं मिला तो अब अमन कायम करने के लिए ना मैं पाबंद नहीं हूँ और ना अब उसकी चाह है, ना परवाह अमन के नोबल इनाम की। मैडम शेख एक तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के बराबर का इदारा बना दिया है। ये तब तक रहेगा जब तक ट्रंप साहब हैं, जिसमें उनके दामाद भी हैं, मार्को रूबियो भी हैं, आलमी बोर्ड ऑफ पीस। और ये जो यही चलेगा, इसी से सारे मसले हल होंगे। और देखिएगा कुछ अरसे बाद सारे 1-1 अरब डॉलर उसमें बल्कि ज़्यादा जमा करवा रहे होंगे। अभी तक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था 4 खरब तो ट्रंप साहब खुद भी कमा चुके हैं। कल तक ट्रंप साहब कह रहे थे ग्रीनलैंड लेना है, ये हमारा है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अब वो फरमा रहे हैं, एक उन्होंने आकर ऐसे ही, उन्होंने देखा होगा बेचारे परेशान बैठे होंगे यूरोप वाले, रास्ते में आते हुए कोई अचानक ख्याल आ गया होगा, तरस आ गया होगा, तो उन्होंने कहा मेरे दोस्तों ये खूबसूरत सा बर्फ़ का टुकड़ा मुझे दे दो, मेरी खिदमत देखो इस दुनिया में, तो ये दे दो, और अगर दोगे तो फिर भी भला, नहीं दोगे तो याद तो मैं रखूँगा। और जिसको ट्रंप साहब ने याद रखा उसका, ये देखें ना, हमारी पाक भारत जंग 80 मरतबा कह चुके हैं, याद है ना उनको। इसी तरह अगर उन्होंने किसी को याद रख लिया तो बस फिर कमाल है। तो मैडम शेख ट्रंप साहब ने कह दिया है कि मुझे पता है कि ताकत के इस्तेमाल के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़रूर कहा है कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मुझे आज तक कोई एक बंदा बता दे जो ये गारंटी दे दे कि जो ट्रंप साहब कहते हैं वो कर देंगे, जो नहीं कहते वो नहीं करेंगे, जो कहते हैं वो करेंगे। वो खब्बी दिखाकर सज्जी मारते हैं, पहले दिमाग की दही बना देते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। तो मैडम शेख आखिरी बात कि आज ये टैरिफ धमाकों, वेनेज़ुएला जारियत, गज़ा नस्ल कुशी, ईरान इसराइल जंग, जोलानी साहब जो कल तक उनके दहशतगर्द थे, आज उन्होंने उसको शाम का सदर बना दिया है। तो इसके बाद जी सर, कोई दुनिया नहीं है, ये ट्रंप आर्डर है, ये ट्रंप की दुनिया है। और एक जुमला मैडम शेख, और इसमें ट्रंप साहब का कानून चलेगा जब तक ट्रंप साहब मौजूद हैं। और एक गैर महसूस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। और ये कितना दूर है जंग, कितने करीब है, कितना हम ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को एक बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन चलेगा कानून ट्रंप साहब।